मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान इनकी अब युद्ध की बिसात अब बिछ चुकी है और कभी भी ये युद्ध भड़क सकता है, ऐसा अब दिखाई देता है। और आने वाला जो समय है वो समय भी अब बहुत बेहतर पूरी पृथ्वी के लिए नहीं है, क्योंकि युद्ध का समय है और युद्ध किसी भी उसके लिए बहुत शांतिदायक या खुशी वाला क्षण नहीं होता है। ये अवश्य है कि युद्ध के बाद शांति आती है और लंबे समय तक की जो शांति होती है वो जनजीवन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जनजीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है, सारी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब कर जाती है और सही पटरी पर आने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे ही अब हो ही रहा है। और चूँकि जब वो देश के नेता आपा खो बैठे, पॉपुलेशन कंट्रोल ना कर पाएँ, जनता की समस्याओं का निराकरण ना कर पाएँ, तो ऐसे समय में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। और वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति में तो जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब जिस तरीके से पगलाए हुए हैं, ये संकेत ही प्रदान कर रहे हैं कि अब तृतीय विश्व युद्ध अवश्यंभावी है। और जो ग्रहयोग हैं ये तो बता ही रहे हैं कि आने वाले समय में 2032 के बाद बहुत सारे परिवर्तन होंगे और 2037 में सतयुग के शुभारंभ की स्थिति बन जाएगी और इसकी शुरुआत हो जाएगी 2032 से। तो अब जो परिस्थिति बन रही है ईरान और अमेरिका, इसमें क्या होने वाला है? गृह योग तो ये बताता है कि अमेरिका का तो समय अब बहुत ठीक है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में अपने अमेरिका जो अपना वजूद है उसको खोने वाला है। राहु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है और ये परिवर्तन की महादशा है। यहाँ जितनी भी तरक्की, जितना भी वैभव अमेरिका को प्राप्त करना था, जितनी भी दादागिरी करनी थी, या यूँ कहें कि जितना भी उसका एक सम्मान था, वो सब सम्मान अब राहु की महादशा में आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। वहाँ ऐसे ऐसे लोगों का उदय होगा जो अपने देश की परवाह किए बिना व्यक्तिगत ही काम करेंगे और देश को ये तोड़ डालेंगे। अभी तो जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है वो चल रहा है अमेरिका यूक्रेन, अमेरिका ईरान। तो आपने देखा जिस तरह से यूक्रेन के साथ अमेरिका जुड़ा था, उसने नाटो देशों को जोड़ा था, तो वो स्थिति तो अब उसकी जीरो हो गई। क्या उसने यूक्रेन की तरफ से अपना दिमाग हटा लिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यदि मैं यूक्रेन में उलझा रहा तो बच्ची कुछ इज्जत है वो और मट्टी में कभी भी मिल सकती है। तो अब वो वहाँ से हटा है और यही एक स्थिति ऐसी बनती है जो नेटो में फूट का कारण बनेगी और बहुत सारे नेटो देश अमेरिका से छुटकना शुरू हो जाएंगे और कुछ समय ऐसा आएगा कि अमेरिका फिर अकेला रह जाएगा। वो समय भी बहुत दूर नहीं है, 2-3 वर्ष का उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी की जो स्थिति बनती है ईरान के साथ, जिस तरह से मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जगह जगह परमाणु संयंत्रों को एक्टिव किया जा रहा है, सब कुछ जिस तरीके से लगा हुआ है, ये संकेत दे रहा है कि अमेरिका ईरान का युद्ध बहुत नज़दीक है और अवश्यंभावी है और इसमें ईरान का नष्ट होना भी तय है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ग्रहयोग तो बताते हैं ईरान पूरा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ईरान में कुछ संस्कृति बचेगी। आने वाले समय में वहाँ सनातन फैलेगा, पारस आएगा, तो ये स्थिति बनती है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में, इस युद्ध में जो होगा, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, ये अमेरिका ईरान का नहीं होके ईरान बहुत तेज़ी के साथ इजराइल पर अटैक करेगा। अब बहुत जल्दी खबर आपके पास मिल जाएगी कि ये स्थिति बन रही है। और जैसे ही ईरान देखेगा कि अब युद्ध टालना अवश्यंभावी हो रहा है, तो सबसे पहले वो इजराइल को नष्ट करने के लिए काम करेगा। और जो हज़ारों से बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल रखी हुई हैं, इन सब मिसाइलों को इजराइल पर वो दाग देगा। तो प्रथम दिन इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान इसमें होने वाला है। ग्रह योग तो बता रहे हैं कि जो स्थिति अप्रैल से बनने वाली है, 2 अप्रैल से ये इसके योग बनते हैं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि जब प्रकृति एकदम चेंज करना चाहे तो फिर वहाँ कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है इसलिए कि अभी जो होली पर ग्रहण पड़ने वाला है, ये चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा, ये मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। कौन कौन मानसिक रूप से कितना डिप्रेशन में आ जाए, खामनोई की क्या स्थिति हो जाए, ट्रंप की क्या स्थिति हो जाए, तो ये आप नहीं कह सकते कि एकदम क्या होने वाला है। ग्रह योगों को देखते हैं तो अप्रैल 2 अप्रैल से तो इनके योग शुरू हो रहे हैं। और यदि वर्तमान परिस्थिति और ग्रहण को देखते हैं तो ये ग्रहण 7 मार्च के बाद ही इस तरीके के विध्वंस के संकेत प्रदान कर रहा है कि ऐसी स्थिति यहाँ पर घटित हो सकती है और इसमें इजराइल को लंबा नुकसान होगा। अमेरिका के लिए ईरान गीदड़ धमकी देता रहेगा और ये इजराइल और आसपास के जो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तबाही के संकेत प्रदान कर रहा है और मिडिल ईस्ट इसमें अस्त व्यस्त हो जाएगा।
और यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति बनती कि राहु की महादशा है। अमेरिका ने भारत के साथ जो डील की वो इसलिए नहीं की कि इनका टैरिफ बढ़ाना घटाना कुछ और कारण रहा होगा। उसका कारण रहा कि अमेरिका सिर्फ भारत से डरता था ये कहीं ईरान के साथ ना आ जाए। उसको एक भय था, इसलिए उसने सारी व्यवस्थाएं की और अब ये भय उसका समाप्त हुआ है। तो आने वाला जो समय है वो समय अब अमेरिका के लिए एक समय दादागिरी का भी है और एक समय खुद के बचने का भी है। क्योंकि अब जो समय चल रहा है ये है नवंबर 24 से लेकर मार्च 27 तक। इस समय तक तो अमेरिका की दादागिरी चलेगी, इस समय तक तो अमेरिका के साथ कुछ कुछ स्थिति बनती रहेंगी। लेकिन मार्च 27 के बाद अमेरिका के साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अमेरिका के जितने भी ये दोस्त हैं ये सब भी उसका साथ छोड़ देंगे। तो छोड़ने की शुरुआत भी होगी ईरान के साथ युद्ध में, ऐसी स्थिति बनती है। और अमेरिका के जो गृहयोग हैं ये गृहयोग बता रहे हैं कि अमेरिका कुटुंब सहित नष्ट होगा, अर्थात जिन जिन का साथ अमेरिका देगा वो सब नष्ट हो जाएंगे। महाभारत में भी आपने देखा एक एक करके जयद्रथ और ये सब जुड़ते चले गए, बड़े बड़े राजा आते गए और निपटते गए। तो ऐसा ही होगा, जो अमेरिका के साथ जाता जाएगा बहुत तेजी के साथ निपटता रहेगा। तो मिडिल ईस्ट में अब ये जो युद्ध ईरान से भिड़ने वाला है अमेरिका का, ये मिडिल ईस्ट में आग लगाने का काम करेगा और बहुत जल्दी मिडिल ईस्ट भी इस चिंगारी से बच भी नहीं पाएगा, ऐसी परिस्थिति बन रही है। और यहाँ पर जो गृहयोग बनते हैं इजराइल के, वो इजराइल के गृहयोग जीतने के भले ही हों, लेकिन अभी लंबे नुकसान के भी संकेत यहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि अभी जो संकेत है अक्टूबर 25 के बाद जब राहु में गुरु आया तो ये भी एक चांडाल दोष बना रहा है और गुरु की जो स्थिति है वो भी बहुत बेहतर नहीं है। सप्तम भाव में भी इजराइल को भी शनि चल रहे हैं और साथ ही गुरु की स्थिति देखी जाए तो अभी तो गुरु मिथुन राशि केंद्र में है, लेकिन जब लाभ स्थान के मई के बाद गुरु आएंगे तब कुछ स्थिति में सुधार करने के संकेत है। लेकिन मई तक की जो स्थिति है वो दशम गुरु के कारण नुकसान की स्थिति अधिक बनती है। और मंगल के भी जो अभी परिवर्तन है ये परिवर्तन भी बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मंगल का जो अभी समय है ये समय है 2 अप्रैल से लेकर मीन में मंगल रहेंगे 11 मई तक। और जो मीन के मंगल हैं ये मीन के मंगल और शनि दोनों सप्तम भाव में इजराइल के रहेंगे, तो ये लंबे नुकसान के संकेत देते हैं। और यही मीन के मंगल और मीन के शनि ये सत्ता परिवर्तन, ईरान को नेस्तनाबूद करना, परिस्थितियों को जीरो कर देना, आर्थिक रूप से तोड़ देना, व्यापार धंधे को तोड़ देना, ये संकेत यहाँ पर दशम भाव के मंगल और शनि प्रदान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सब स्थिति 2 अप्रैल से घटित होगी, मई के बीच में 11 मई के बीच में स्थिति इनकी बनना शुरू हो जाएगी। और यदि हम इसको देखते हैं, ग्रहण के प्रभाव को देखते हैं, तो 5 मई से ही बहुत सारे जो परिवर्तन होंगे, 7 मई के बाद काफ़ी सारे परिवर्तन होंगे जो मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छा संकेत प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी मिडिल ईस्ट का जो घटनाक्रम है वो बहुत जल्दी घटने को है और उसकी आंच भारत पर भी आने को है। भारत के अंदर भी बहुत सारे अब चुनाव भी होने हैं और यहाँ का विपक्ष का रवैया भी आप देख रहे हैं, दुनिया की स्थिति को भी अभी आप देख रहे हैं। उन सब में भारत का भी बहुत कुछ नुकसान होने की स्थिति में बनते हैं और परिस्थिति जो बन रही है वो मिडिल ईस्ट के लिए बेहतर परिस्थिति नहीं बन रही है। और अमेरिका अपनी कबर खुद खोल रहा है, क्योंकि अच्छा तैराक पानी में ही डूबता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। अमेरिका कब टूटेगा इसकी तारीख में फिर आपको बताऊंगा, वो भी 2 साल का इंतजार कर लो। और तब तक अमेरिका अब आर्थिक रूप से टूटने वाला है, वहाँ की भौगोलिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आने वाला है, पंच विषय रूप से जो पदार्थ हैं उनमें भी परिवर्तन आने वाला है, हवा पानी ये सब बड़े बड़े भूकंप वगैरह वो झेलेगा। जून के बाद महामारी को भी वो झेलेगा। तो ये सब नेगेटिव योग अमेरिका के भी बन रहे हैं। तो अमेरिका को जिस तरह से दादा के रूप में देखा जाता है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में दीपावली तक लोग समझ जाएंगे कि अब अमेरिका दादा नहीं रहा, इसके नष्ट होने के योग शुरू हो चुके हैं। और अब जो ईरान का युद्ध है, अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिका भारत से शिक्षा लेकर कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, फटाफट तोड़ ताड़ कर वापस आ गया लंबा नुकसान पहुँचा कर। तो अमेरिका को ये लगा है कि भारत ने जिस तरह से युद्ध लड़ा ऐसे ही जाए। थोड़ा भी लंबा युद्ध चलता है तो अमेरिका को लेने के देने इसमें पड़ जाएंगे। तो वो इतनी व्यवस्था इसलिए कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाया जा सके। और ईरान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ईरान का सीधा सा टारगेट होगा इजराइल। तो वो इजराइल को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएगा।
ये जो परिस्थिति बन रही है, इस प्रकार की निर्मित हो रही है, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगे। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी। आगे दीजिए नमस्कार।